दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सरका घाट हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले का एक शहर है। सरका घाट के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी निर्मला दीदी जी। आपका जन्म 1949 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। बचपन में आप धार्मिकता एवं पूजा पाठ में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, शीतलता, धैर्यता, सहनशीलता और दृढ़ता आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1967 में हमीरपुर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने पहली बार 1972 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा प्रेरणा से 1973 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से जालंधर, नवा शहर, होशियारपुर, मोगा, शिमला आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1991 से सरका घाट में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा नाम निर्मला है और मेरा जन्म स्थान जो है वो शिमला है। और शिमला से हम अपने लौकिक घर में कांगड़ा में पहुंच गए। तो बचपन मेरा वहीं चला और उसके बाद थोड़ा बड़े होते गए तो पूजा पाठ में हमको रुचि आने लगी। और जैसे धूप करते थे तो देवताओं के सामने मुझे लगता था कि जैसे आप देवता हैं, देवी देवता हैं, तो मुझे भी ऐसा ही देवता बनना है। और उसके बाद चल कर के फिर हमको ये बाबा का ज्ञान मिला। हमारे लौकिक भाई जो थे वो ज्ञान में चले और उन्होंने ये बाबा का चित्र, शिव बाबा का चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र और शिरडी का चित्र, इनके ऊपर हमको समझाया और बाबा की मुरली भी सुनाते थे। फिर हमारी समझ में आ गया। तो जब समझ में आ गया तो हम बाबा से फिर बातें करना शुरू कर दी। और भगवान को कैसे याद करना है, सुबह सुबह ही तारे की चांदनी में ही उसको याद करना और रात को भी याद करना। तो ऐसे हमको सिखाया तो हमने ऐसे किया। तो बाबा का अनुभव होता था। ये 1978 में मुझे ज्ञान मिल गया था और उसमें चलते हुए फिर 1969 में बाबा जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे और उन्होंने शरीर छोड़ा था। उस समय में हमारे तरफ गीता पाठशाला थी नदौन में। तो मैं गई और मेरे को बहुत ऐसे खींच होती थी। तो फिर ऐसे सन्नाटा सा लग रहा था गीता पाठशाला में। तो मैंने पूछा भी आज क्या हुआ। तो वहाँ से ऐसे माता बोलने लगी कि आज बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। फिर मेरे को बहुत दुख लगा कि हमने तो बाबा को मिलना था और हम कैसे मिलेंगे, अब क्या करेंगे। तो ऐसे फिर किसी माता ने बोला कि नहीं, आप ऐसे शांति से अपने को जीवन को चलाना है और बाबा मिलेगा। तो ऐसे कर के हम फिर से घर में आए और बहुत अच्छा बाबा से फिर मैं योग लगाती रहती थी और फिर बाबा से मैं बातें करती रहती थी। और बाबा मेरे को ऐसे अनुभव कराता था कि मैं जैसे बैठी और भोजन बनाया
और खाना बना करके वो एक थाली में परोस देती थी। फिर बाबा को मैं भोग लगाती थी और बाबा मेरे को ऐसे अनुभव कराता था, मेरी आंखें खुली होती थी बांधनी, और बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे आते थे और कहते थे, बच्ची हमने भोग को स्वीकार कर लिया है। तो जैसे मेरे को ऐसे भास हो जाता कि बाबा ने ये भोग को स्वीकार किया। फिर मैं दूसरा जब भी कोई काम काज शुरू करती थी तो मुझे अनुभव होता था कि मेरे साथ साथ बाबा हैं, और मेरे को ऐसे था कि बाबा की मुरली जो हैं वो मैं कितनी बार पढ़ती थी। जब थोड़ा काम काज कर लेती थी तो बाद में फिर मुरली पढ़ लेती थी, और फिर मैं कर लेती थी कुछ ना कुछ काम, फिर मुरली पढ़ती थी। तो मेरे को इतना अभ्यास था, बाबा की मुरली नहीं मैं छोड़ सकती थी। जैसे हम एक भोजन खाते हैं ऐसे मेरे को अभ्यास पड़ गया था बाबा की मुरली को पढ़ने का। तो मैं ऐसे अभ्यास में रहती थी। तो बाबा ने मुझे बहुत शक्ति भरी, और मेरा शारीरिक कष्ट बहुत थे, तो उन कष्टों के बीच में मेरी ज़िंदगी बीत रही थी। तो भाई ने 1970 में मुझे कहा कि तुम अभी तेरे को बाहर चलना है, हॉस्पिटल में तेरे को दिखाएंगे और वहाँ पर आपको बाबा के घर में ही रहने का मिलेगा। तो मुझे जलंधर में ले गए, और जलंधर में जाकर के फिर जो राज बहन जी थी जलंधर वाली, उन्होंने मुझे अपने पास रखा। और कुछ दिनों के बाद 1971 में मेरा ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद फिर बड़ा बाबा ने मेरे को जैसे लगता था अपनी गोदी में रखा हुआ है। मैं जो भी मतलब संकल्प करती थी तो बाबा पूरा करते थे। तो एक बार बाबा आए, और ऐसे सपना मेरे को नहीं याद है, सपना जैसे साक्षात्कार होता है, मैं दूर बैठी हैं और बाबा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरा कि बच्ची तुम ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा बाबा मुझे ऐसी तकलीफ़ है तो मुझे कब ठीक करेंगे? तो बाबा ने बोला बच्ची तुम ठीक हो जाएगी। फिर ऐसे बाबा चले गए बोल करके, और उसके बाद मुझे फिर वहाँ से ऑपरेशन करने के बाद ऐसा लगा मैं बहुत दूर चली गई हूँ। जब हो रहा था ऑपरेशन, और वहाँ पर तारों की दुनिया है और बिल्कुल ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है। फिर मेरे को ये ऐसे आए, बाबा यहाँ तो बिल्कुल सारे तारे ही है, तो मैं तो तारों की दुनिया में आ गई हैं। तो बाबा मैं अब नीचे कैसे जाऊँगी? तो ऐसे धीरे 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 मैं नीचे आई, और मेरे को सुनाई दिया कि जो भाई थे मेरे पास बैठे जैसे भी गीत बोल रहे थे, शिव के नूरे रतन, और ऐसे नूरे रत्नों का वो मेरे को स्मृति आई कि मैं तो बाबा के घर में हूँ। तो बाबा ने मुझे फिर से अपनी गोदी में बिठाया है। तो ऐसे करके मेरे को बहुत सुंदर, जैसे मुझे कुछ पता नहीं लगा, ऑपरेशन हुआ तो बाबा ने अपने पास रखा। उसके बाद मुझे घर में नहीं भेजा, मैं आश्रम पर रही और बाबा के ही याद में रहती थी। बाबा की मुरली है, इसको मैं ऐसे पढ़ती रहती थी। और मेरे को बड़े दीदी जो थे वो दिन में 1-2 बार मिलने के लिए आती थी, और मेरे को पूछती थी बाबा कितना याद किया। तो मैंने बोलती थी बाबा को मैं बहुत याद करती हूँ। बाबा मुझे अपनी गोदी में रखता है और ऐसे मेरे के साथ रहता है, बाबा का अनुभव होता था। बाबा के पास जाने का मेरे को 1972 में जाना हुआ, और फिर मैं बाबा को मिलने गई तो मेरे को भास होने लगा जैसे हम वहाँ पहाड़ियाँ से चढ़ रहे थे। तो ऐसे लगा मैं तो यहाँ भी आई थी, पहले भी आई थी यहाँ पर, और मुझे बाबा ने बुलाया था। तो जैसे माउंट आबू मतलब अपने पांडव भवन में पहुँची तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव, जैसे मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। मैं तो ऐसे चली गई इधर उधर, लेकिन असली घर तो मेरा यही है। तो ऐसे करके अपने जो दीदी मनमोहनी दीदी थे वो मिले,
बड़े दादी मिले, प्रकाशमणि दादी मिले, और हम बहनों को अलग से मिलते थे। फिर हमको अपनी अनुभव की बातें सुनाते थे, बाबा के साथ हमको कैसे रूहान करना है, तो वो भी उन्होंने तरीके सिखाए। और एक बार क्या हुआ, सुबह में क्लास में उठी तो पहले दीदी निकले, गेट से बाहर गए, जो अपना हिस्ट्री हॉल है, तो पीछे पीछे हम कन्या चली थी। तो मेरे को ना अंदर से ऐसे संकल्प आया कि बाबा मैं कैसा मेरा भाग्य है, मैं आपको साकार में नहीं देख सकी। तो दीदी ने पीछे मुड़ कर के देखा, दीदी बोले कि मनमोहनी दीदी कि मुट्ठी तुम क्या सोच रही हैं कि बाबा नहीं मिले। मैंने ऐसे किया और मेरा मन भर आया और मेरे को रोना निकल गया। तो दीदी ने बोला नहीं, अभी तेरे साथ तो बाबा है और बाबा के साथ ही तो तुम चल रही है, चलो मेरे साथ चलो, मेरे कमरे में चलो। फिर दीदी अपने साथ लेकर के चली गई और वहाँ मेरे को बहुत प्यार से दीदी ने अपना टोली खिलाई और कहा कि जब तेरे को दिल करे तो मेरे पास आ जाना और आकर के मेरे से अपनी बातें करनी है। ठीक है दीदी, मैं आऊँगी। तो ऐसे हमको वहाँ रहने के लिए मिला। 7 दिन का होता था पहले रहने के लिए। तो मैं पहली बार बाबा को मिली। तो बाबा को हम एक ऐसे सन्मुख मिल करके, तो बाबा ने पूछा कि बच्ची तुम अपने आप को शिव शक्ति समझती हो? तो मेरे को इतना मतलब डिटेल की बातें के समझ में नहीं होती थी। तो फिर बड़े दीदी ने बोला, कहते बाबा अभी इतना इसको गहराई का ज्ञान का नहीं है पता। तो बाबा ने कहा बच्ची इसको पक्का करा के ले जाना है कि शिव शक्ति किसको बोलते हैं। फिर मेरे को समझ आई कि मैं सचमुच शिव बाबा की बच्ची शिव शक्ति हूँ। और फिर उसके बाद मुझे पहले बाबा जो थे तीसरे दिन आते थे, तो हम जितनी देर बाबा रहते थे, जैसे 8 घंटा 12 घंटा भी लग जाता था बाबा को साकार में आए मुरली सुनाते। तो मेरे को बहुत अच्छा, मैं लिखती भी थी, मुरली को भी लिखती थी और फिर बाद में वो उसको रियलाइजेशन करती थी, पढ़ती भी थी। तो बाबा ने मेरे को क्या क्या बोला है, तो ऐसे में चिंतन करती रहती। ऐसे रहने के लिए पहली बार गई तो मेरे को 15 दिन रहने के लिए पांडव भवन में मिला, क्योंकि बड़े दीदी जो थे उनको कई कारण बस रहना पड़ा। तो मेरे को बोला तुम मेरे साथ रहना है। मैंने कहा जी मैं रहूँगी। तो फिर मेरे को बहुत खुशी चढ़ गई। मैं बाबा को कितनी बार मिली, तीसरे दिन बाबा मिलता था और इतना आनंद आता था कि जैसे लगता था ये दीवारें भी मेरे साथ बातें कर रही हैं। इन दीवारों से भी बाबा की आवाज़ सुनाई देती थी कि बच्ची तुम बहुत बहुत भाग्यवान सौभाग्यशाली आत्मा हो। देखो बाबा के घर में पहुंची तो मेरे को बहुत अच्छा चिंतन, और सुबह उठने का भी अभ्यास था। 3:30 बजे ही उठ जाती थी और उठ करके मैं बाबा को गुड मॉर्निंग और बाबा से बातें करनी है, और उसके बाद फिर मैं हाथ मुंह धो करके बाबा के कमरे में चली जाती थी। तो मेरा बहुत अच्छा दिन बीत रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था कि बाबा के साथ ही मैं उठती बैठती हूँ और बाबा के साथ ही मेरा दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो मेरे को ड्यूटी भी ऐसे लगी हुई थी कि जब अपने आश्रम पर जलंधर में रहती थी तो वहाँ पर 3-3:30 बजे रिकॉर्ड बजाने का मेरे को था कि वो मैं रिकॉर्ड बजा देती थी, उठो मेरे लाडले, तो ऐसे रिकॉर्ड बजता था। तो ऐसे देखती रही, बाबा से मिलती रहती थी रूहान। और वहाँ से फिर मेरे को काफ़ी देर वहाँ रहते अपने साथ बड़े दीदी मेरे को रखते थे। पहली बारी तो मेरे को वरदान मिला तुम शिव शक्ति हो, और उसके बाद चल कर के फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम मेरे साथ रूहान करना है। तो फिर मैं रूहान भी करती रही और आगे से आगे बढ़ते जीवन को आगे। फिर बाबा जैसे बोलते थे कि अपनी स्थिति को ऊंचा बढ़ाना है, तुम तो है ही, तेरा नाम निर्मला और तुम तो बिल्कुल निर्मल हैं, तो तेरे को इससे ही सीख लेनी है कि बड़े जीवन को अपना ऊंचा बना करके और अपनी स्थिति को अच्छा बना करके रखना है। तो
तो ऐसे बाबा के वरदानों से मैं चल रही थी। कई बातों की मुझे समझ में नहीं होती थी, लेकिन बाबा के जैसे इशारे, ध्यान का भी थोड़ा कुछ पाल्ट चलता था। तो जैसे कल आने वाली चीज़ होती थी तो पहले से ही मेरे को बाबा जैसे टचिंग कर देते थे कि बच्ची ऐसा आएगा, तुम सावधान रहना है। तो ऐसे में सावधान हो जाती थी और ऐसे ऐसे पेपरों से, कई पेपरों से भी पास हुई हैं। तो बाबा ने मेरे को अपने ही छत्र छाया में रखा और बाबा ने बहुत सारे मेरे को फिर आगे चलने के लिए रास्ते खोले और मैं चलती रही। परीक्षा तो शरीर के अंदर काफ़ी चलती रही, लेकिन इनको मैं परवाह नहीं करती थी, बाबा के ही याद की मस्ती में रहती थी। तो बाबा ने मुझे जो जो वरदान देते थे, जब जब मिलती थी, अब मधुबन जाने का मेरे को बहुत अच्छा चांस मिलता था। एक बार भट्ठी में ज़रूर जाना है और एक बार साल के अंदर ही एक बार बाबा को मिलने जाना है। तो मानो 2 बारी चांस मिलता था, तो बहुत उसमें मेरे को संतुष्टि होती थी। और फिर जो बड़े दीदी थे मेरे को कुछ दिनों के बाद अपने पास बुला लेती थी। जैसे जलंधर के एरिया के जितना भी आश्रम थे, जैसे हुशियारपुर हैं, कुछ दिन वहाँ रखते थे। फिर नवा शहर था, वहाँ भी रखते थे। और दसूगा हैं, मोगा हैं, और ऐसे ऐसे सेंटरों पर मेरे को जैसे 2-3 मास 4 मास रखते थे और फिर अपने पास बुला लेते थे। तो ऐसे कर करा करके हम मानो 15 साल वहाँ मेरे को लगे। और कुछ तबीयत फिर ज़्यादा खराब बिगड़ती हैं तो मुझे फिर वापस लोकी के घर में आई, तो एक देसी दुआ करने के तौर पर। उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने सरका घाट में आ गई, 1991 में आ गई थी। तो मुझे यहाँ पर फिर जैसे अपने दीदी थे चंद्रमणि दादी, तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों बहनें यहाँ इकट्ठी रहो, एक दूसरे का सहयोगी रहेंगे, शरीर आपका ठीक नहीं है इसलिए तुम यहाँ इकट्ठे रहो। तो अपने चंद्रमणि दादी ने यहाँ पर हमको दोनों को इकट्ठा रखा। फिर यहाँ हम कैसा भी चलता था, लेकिन हम सेवा में व्यस्त रहती थी। तो सेवा में इतने रहते थे, हम सुबह निकल जाते थे, खाना साथ में ले जाते थे और गांव-गांव में जा कर के सेवा करते थे और इतना अच्छा लगता था। तो फिर हम शाम को पहुंचते थे। ऐसे दिन भर हमारी सेवा चलती रहती थी। तो ऐसे करके फिर हम धीरे धीरे आकर के चलते रहे। गीता पाठशाला बनती रही, तो उसमें फिर हफ्ते में हम लोग एक बार जाया करते थे। और ऐसे बाबा की मदद थी, बाबा का थैंक्स था जो बाबा ने ऐसे हमारे जीवन को ऊंचा बनाया है और आज भी बना रहे हैं। और सबके लिए हमारी यही प्रेरणा थी, हमारे जो भी बिछड़े हुए भाई बहन हैं, आत्मा रूपी भाई भाई हैं, तो उन आत्माओं को भी बाबा हमारे द्वारा ही यहाँ पर निकालेंगे, पालना देंगे। तो कई बहन भाइयों को बड़े अच्छे अनुभव भी होते हैं कि कभी सपने में आप बहनें नज़र आती हैं। तो हमको कई दिन हो गए आश्रम पर आए हुए, जब सपने में मिलते हैं तो उसी दिन पहुंच जाते हैं। तो ऐसे मतलब बाबा जो हैं सेवा करा रहे हैं, बाबा ही उनको ऐसी ऐसी प्रेरणा देता है। तो हम उन आत्मा के प्रति भी बहुत हमारा दिल से धन्यवाद निकलता है और बाबा का थैंक्स हैं जो बाबा संभाल करके चला रहे हैं और दूसरी आत्मा को भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन को अभी चला रहे हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है सबके प्रति मेरी यही शुभ कामना, शुभ भावना रहती हैं कि हम जैसे बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये लास्ट पैरा चला हुआ है, तो लास्ट में फास्ट जाने का तो वो क्या है पुरुषार्थ कि उसको 1 मिनट भी हमको बाबा को जुदा नहीं करना है और बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ हम रहेंगे तो हमको खुशी भी रहेंगी और बाबा का हम परिचय दूसरी आत्मा को दे सकेंगे और अनुभव भी करा सकेंगे। जब बाबा को ही साथी बना लेंगे, तो मुझे साथी बनाने का बाबा से ही प्रेम है कि बाबा ही हमारा साथी हैं, सहारा हैं। तो हमें एक बार पूछा गया था
कि जब हम पहली बारी पहुँचे तो वो बोला कि आपका अंदर से लक्ष्य क्या है। तो मैंने आना साथ ही बाबा बुलाता था, मैंने कहा मेरा तो लक्ष्य ये है कि मैं जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ अभी मैं बाबा की बन गई हूँ, तो मैं बाबा का घर छोड़ करके नहीं जाऊँगी। तो सचमुच अभी शारीरिक व्याधियाँ कई लगी, लेकिन मैं बाबा का हाथ और साथ छोड़ने का नहीं रखा मन के अंदर कि मेरा साथी तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, तो मुझे वो चला रहा है। तो मेरे को हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे अंदर कोई हिम्मत भी ना रहे तो भी बाबा इतनी शक्ति से चलाता है। तो सचमुच मैं बाबा का किन शब्दों से धन्यवाद करूं। बाबा मुझे अपने साथ रखता है और बाबा मेरे साथ रहता है। तो ऐसे करा के अपने जीवन को मैं ऊंचा बनाया और दूसरी आत्मा को भी ऐसे मैं प्रेरणा देती रहती हूँ अपने बहन भाइयों को कि अपना जीवन ऐसे ऊंचा बनाओ और बाबा के साथ का अनुभव करो। और अपना योग तपस्या के ऊपर रहता है कि जितना जितना भी चले, तो हम जैसे बाबा तो कहते 8 घंटे याद की यात्रा पर रहना है। तो मैं ये बढ़ाती हूँ कि जैसे पहले हम 1 घंटा रखेंगे, फिर 1.5 घंटा हो 2 घंटा, फिर ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ा रहे थे योग की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए। और मेरे को बहुत सुंदर अनुभव भी होते थे बाबा के। तो जैसे हम सुबह बैठ जाते थे योग में और बाबा की इतनी छत्र छाया थी कि पूरी क्लास भी हो जाती थी और जैसे मैं बोलने का मन नहीं होता था और मैं बिल्कुल बाबा के ऊपर बैठ करके सुनती थी और मुरली भी पूरी हो जाती थी। और मेरे को पता नहीं, मैं परम धाम में जैसे बैठ जाती थी तो बाबा अपने साथ। तो बहनें दूसरी जो तो सेवा पर भी चली जाती थी अकेली, तो मैं अपने योग में बैठी रहती 4-5 घंटे 6 घंटे भी मैं एकदम बैठ जाती थी योग में। तो बड़े बाबा ने मेरे को अच्छे अच्छे अनुभव कराए और मैं अपने जीवन को बहुत ऊंचा बनाने का संकल्प रखा हुआ है कि बाबा मेरे से अच्छी सेवा कराएं और दूसरी आत्मा को सुख और शांति लौटाएं। तो एक बार ऐसे अनुभव हुआ बाबा का कि हम सुबह 2 बजे उठ करके 5 बजे तक योग करते थे। तो हमारी कुछ क्लास भी आ जाती थी। तो ऐसे इतना अच्छा था, तो बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे इस क्लासरूम में किसी का समाचार ना सुनना है ना सुनाना है। तो मैंने पक्का किया बाबा ठीक है, हम नहीं सुनेंगे ना किसी को सुनाएंगे। तो फिर कोई भाई बहन अपनी बात सुनाने के लिए बैठता था तो मैंने उनको ऐसे इशारा करना भी चुप, अब बाबा ने का जो इशारा है उसको हमने समझना है। हम दूसरे कमरे में ऑफिस में जा कर के उनकी बात को समझते थे। तो बड़ा अच्छा लगा और एकदम साइलेंट रहती थी और सारा दिन योग का अभ्यास चला रहता था। बड़े अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। और फिर हम 40 दिन और 40 रात लगातार दिन रात का योग रखा हुआ था। तो उसमें इतनी शांति की प्रवाह और इतना बाबा से आनंद सुख और शांति और अष्ट शक्तियों का जो वरदान बाबा कहते हैं वो प्राप्त करना है। तो मैं उन वरदानों से उस समय पलती थी। तो मेरे को अपने साथ साथ चलने का एक अनुभव कराता था और बाबा की मैं छत्र छाया में पलती हूँ और बाबा से ही मैं रूह रूहान करके आगे बढ़ रही हूँ। तो आज भी चल रही हैं और चलती रहूँगी। आगे भी मेरा संकल्प है कि बाबा की ही मैं छत्र छाया में पलती रहूँगी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और सबसे बहुत ही मीठा है। उनसे हमने ये सीखा कि कैसे हमने बचत करना है, कैसे यज्ञ की हर एक चीज़ की संभाल करनी है, वो वेस्टेज नहीं होने देती, यज्ञ की हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती हैं और हमें भी यही सिखाती हैं कि बाबा के यज्ञ की संभाल अच्छी तरह से करनी है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को चुना है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही कर्म हमें देखकर और करेंगे। ये हमने बड़ी दीदी निर्मला देवी जी से सीखा। निर्मला दीदी और उर्मिला दीदी से 7 डेज़ का कोर्स लिया है, जिसके बाद मैंने ये
फील किया है कि लाइफ कितनी सिंपल है और हम कैसे अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना होके हर एक चीज़ को एंजॉय करके सिंपली लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। दीदी जी बताती हैं झुक झुक मर मर सिख सिख, तो जितना हो सकता है निरहंकारी होकर रहना है। दीदी हमें 3 बातें सिखाते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम हमारा घर है, शांति का सागर हमारा पिता है। ये 3 बातें दीदी कहते हमेशा याद रखो। इनकी पालना में मैं पली, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ। इनकी ममतामयी नेचर, जो भी बात हम इनको बताते थे बड़े प्यार से इन्होंने हमें कोई भी समस्या होती सुलझाते थे। और अभी भी जो भी काम हो हम ऐसे लगता है कि बाबा की टचिंग इनके थ्रू हमें मिल रही है। और ये बहुत सौम्य स्वभाव की हैं, बहुत अच्छी नेचर है, बड़ी पालना ममतामयी पालना है सभी के प्रति। और बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रह के। मुझे लगता है कि मेरा मायका है, ये मेरा घर है। निर्मला दीदी से इतना प्यार मिला जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को पालती है, प्यार करती है, वैसे ही इन्होंने मुझे पाला है। दीदी जी के जीवन से विशेष प्रेरणा यह मिली कि हमें एक बाप दूसरा न कोई, इस मंत्र को जीवन में अपनाए रखना है। यहाँ की बड़ी बहन निर्मला दीदी बहुत स्नेहयुक्त व्यवहार करती हैं। वो कम खर्चा बालानसीन के आधार पर काम करती हैं। उनका व्यवहार जिज्ञासुओं के साथ बहुत अच्छा है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीप